वर्गीकरण में बांट दिया तब वो पद कहलाते हैं। जब पद कहलाते हैं तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। उनको इनका एक उपाधि मिल जाती। जब कोई शब्द पद की उपाधि प्राप्त करता है तो वो पद कुछ कहीं ना कहीं या तो संज्ञा है या सर्वनाम है, या फिर वो से क्रिया की उपाधि मिली है या विशेषण की मिली है, या फिर क्रिया विशेषण, मतलब कोई ना कोई उसे विशेष नाम जरूर मिला। हमारा शुद्ध रूप, जो भी भाषा का शुद्ध रूप है, वो हम बोल पाए, उच्चारण कर पाए। तो ताकि उच्चारण जब सही होगा तो उसे हम अपने व्यवहार में जब लाते हैं, तब हमारी भाषा जब हमारे मुख से शब्दों के माध्यम से जब बाहर निकलती है तो सुनने वाले को समझ आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण कर पाते हैं। अगर कोई सामने वाले से पूछे कि इस शब्द का क्या अर्थ है तो हम उसका स्पष्टीकरण दे पाते। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और त्योहारों का आनंद भी ले रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए व्याकरण के ऊपर ही क्लास लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि व्याकरण पर हम विशेष चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसीलिए आज मैं व्याकरण की क्लास लेकर आई हूँ कि व्याकरण शब्द बना कैसे और व्याकरण है क्या है वास्तव में। भाषा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण हमें क्यों सीखनी पड़ती है, व्याकरण पर हमें क्यों ध्यान देना पड़ता है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए फटाफट अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो अगर आपको है कि ये नॉलेज जो, ये जानकारी जो है बाकी और बच्चों तक भी जाए, आपके दोस्त भी इस जानकारी से परिचित हों, तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और मुझे ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूं व्याकरण। सबसे पहले हम शब्द देखेंगे कि व्याकरण शब्द बना कैसे। व्याकरण को हमने विच्छेद करके देखा कि व्याकरण में क्या क्या है। व्याकरण को विच्छेद किया तो वी प्लस आ और प्लस करण, इनको अगर हमने इसके मीनिंग को देखें तो वी का मतलब विशेष होता है, आ का मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण, और करण का मतलब स्पष्टीकरण। पूर्ण रूप से जिसमें विशेष स्पष्टीकरण किया जाता है वो व्याख्या होती है। वो व्याख्या करते हुए जब हम इसको देखते हैं तो वही उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द को ले लो या जो भी हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा बनी कैसे, इस बात का स्पष्टीकरण जहाँ किया जाता है वो व्याकरण होता है ना। और इससे भी ज्यादा हम देखें कि व्याकरण शब्द बना कैसे। अब वी तो हमने देख लिया कि वी है, आ है और करण है, और वी में जो ई है, ये ई और ये आ है और साथ में ये करण है, इन शब्दों में इसमें ई छुपा हुआ है। व में हल लगा है, व प्लस ई छोटी ई है और साथ में प्लस आ। अब जहां पर स्वरों का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है ना। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि ई जहां होता है, ई के बाद ई के अलावा कोई और स्वर हो तब ई को य हो जाता है ना। तो जहां ई को य हो जाता है वहां यण संधि होती है। ये भी हमने सीखी थी जब हमने संधियां करवाई थी, तब ई का य हो जाता है। तो यानी कि ये ई का य, और य में आ है तो आ की मात्रा लग गई, ये या हो गया, ई का या हो गया और ये मात्रा बनकर आ मिल गया तो या हो गया। अब इधर ये आधा व है ना, व में हल लगा हुआ क्योंकि ई, व में से ई निकल गया तो यहाँ पे आधा व रह गया, और प्लस ये करण हो गया। इसको अगर हम जोड़े तो आधा व और या, व्या और प्लस करण,
तो शब्द बन गया व्याकरण। शब्द बन गया व्याकरण। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि व्याकरण शब्द कैसे बना। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ हमने देखा विशेष, वी का मतलब विशेष, आ का मतलब पूर्ण रूपेण और करण का मतलब स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करना। स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या करके बताना, स्पष्ट रूप से बताना कि यह है क्या एक्चुअल में। तो ये हमारी बात तो क्लियर हो गई कि व्याख्या शब्द कैसे बना। ये यण संधि के कारण बना। ई और आ जहां मिलता है वो यण संधि होता है ना। यण संधि का इसमें जोड़ है। और हमने ये भी देखा था कि जब य या व से पहले कोई आधा अक्षर हो तो वहां पर भी यण संधि की एक पहचान है कि आधा अक्षर है व। तो सारी ये चीजें तो स्पष्ट हो गई। अब इसमें देखते हैं कि व्याकरण के रूप क्या है, व्याकरण के अंग क्या है, यानी व्याकरण में क्या क्या छुपा होता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि व्याकरण का महत्व क्या है, इसको हम इतना महत्व क्यों देते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो इसकी बारीकियों की तरफ आप ध्यान दें कि भाषा का महत्व हम इन कारणों से जान सकते हैं। व्याकरण भाषा को नियमित करता है और व्यवस्थित करना सिखाता है। यह भाषा की प्रकृति यानी स्वभाव का विश्लेषण करता है। और एक बात और बता दूं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ भी विश्लेषण करना होता है। इसको आप ये समझ सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, मतलब किसी भी टॉपिक को विस्तार से बताना या विश्लेषण करना। अब विश्लेषण करता है, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप समझ पाते हैं। अब इन्हीं से हम व्याकरण की परिभाषा को भी समझ सकते हैं। समझो कि यही परिभाषा है, यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके कारण हम भाषा का शुद्ध रूप समझ पाते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है, जिसके माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप समझ पाते हैं। अब देखते हैं कि व्याकरण को हम 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। इसको हम 4 भागों में बांटकर समझते हैं कि व्याकरण है क्या। देखते हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार, है ना। तो इन्हीं के आसपास ही हमारा व्याकरण का जो ज्ञान है, इन्हीं के चारों तरफ ही इर्द गिर्द ही घूमता है। इन्हीं में कंप्लीट व्याकरण का संसार आ जाता है एक तरह से। एक बात कहें तो कैसे वर्ण विचार, सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण सीखते हैं। वर्ण का आकार क्या है, वर्ण का उच्चारण क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसको मतलब बांटा कैसे जाए। जैसे वर्णमाला में हमने अक्षरों को बांट दिया, फिर हमने स्पर्श व्यंजन के रूप में उसका वर्गीकरण किया, उसके उच्चारण स्थान के नाम पर हमने उसको विभाजित किया वर्णों को। इस तरह से हमने इसको फिर संयोग या संधि, फिर उसको जोड़ना कैसे है, वर्णों को जोड़कर हम शब्द कैसे बनाएं, ये सारी बातें वर्ण में आ जाती हैं। फिर उसके बाद बनता है शब्द। तो शब्दों के भेद हम जान पाते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णों से जब शब्द बना तो हम ये भी व्याख्या करके बताते, स्पष्टीकरण हम बताते हैं कि वो शब्द बना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई। अब ये सारी बातें इसमें व्याकरण में आ जाती हैं। उसके बाद देखते हैं पद विचार। अब जब शब्दों को हमने एक वर्गीकरण में बांट दिया तब वो पद कहलाते हैं। जब पद कहलाते हैं तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। उनको इनका एक उपाधि मिल जाती। जब कोई शब्द पद की उपाधि प्राप्त करता है तो वो पद कुछ कहीं ना कहीं या तो संज्ञा है या सर्वनाम है, या फिर वो से क्रिया की उपाधि मिली है या विशेषण की मिली है, या फिर क्रिया विशेषण, मतलब कोई ना कोई उसे विशेष नाम जरूर मिला है। ये पद विचार में आ जाता है। अब उसके बाद देखिए वाक्य विचार। जब शब्द बन गए, शब्दों का पद विचार हो गया, तो पद तभी बनते हैं जब वो वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वाक्य विचार जब हम करते हैं तो हम कहते हैं वाक्य भेद क्या है, कि ये कौन सा भेद है।
किस वर्गीकरण में इस वाक्य को बांटा जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसका संबंध किससे है, विश्लेषण, उसकी व्याख्या भी की जाती है, उसमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें वर्ण इसमें वाक्य विचार में आ जाती हैं। तो हमने देखा कि ये जो व्याकरण है, व्याकरण का महत्व इसीलिए इतना अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम वाक्य बना पाते हैं, वाक्यों में आया हुआ हर एक शब्द समझ पाते हैं, शब्द कैसे बना ये भी समझ पाते हैं, और शब्दों में कौन कौन से वर्ण आए, शब्द में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ, ये सारी बातें व्याकरण के अंतर्गत ही आती हैं, जिसे हम ठीक से समझते हैं और समझने के कारण ही हम बड़ी बड़ी कहानियाँ, नाटक, कविताएं लिख पाते हैं। ये सारी बातें तभी हो पाती हैं जब हम व्याकरण को समझ पाते हैं, इसलिए व्याकरण का इतना महत्व है। तो मुझे लगता है अब आपको भी समझ में आ गया कि व्याकरण का महत्व क्यों है। तो व्याकरण को इतनी महत्व क्यों दिया जाता है, तो इसीलिए ताकि हमारी भाषा पर हमारी पकड़ हो, हमारा शुद्ध रूप, जो भी भाषा का शुद्ध रूप है वो हम बोल पाए, उच्चारण कर पाए। तो ताकि उच्चारण जब सही होगा तो उसे हम अपने व्यवहार में जब लाते हैं, तब हमारी भाषा जब हमारे मुख से शब्दों के माध्यम से जब बाहर निकलती है तो सुनने वाले को समझ आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण कर पाते हैं। अगर कोई सामने वाले से पूछे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो हम उसका स्पष्टीकरण दे पाते हैं जब हम व्याकरण को समझ पाते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आज मुझे यही बताना था कि व्याकरण है क्या, व्याकरण का इतना महत्व क्यों है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।